क्या आप भी गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने का सोच रहे हैं? मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन बहुत से सवाल हैं। कहाँ जाएँ? कैसे जाएँ? आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे होंगे तमाम युद्ध के हालात। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जी। अभिषेक जी, नमस्कार स्वागत है। उमाशंकर जी। सवाल यही है, कहाँ जाएँ गर्मी की छुट्टियों में? कहाँ जाएँ और कब जाएँ और कैसे जाएँ? मेरा विज़िटिंग कार्ड जो आपके पास है, आपने देखा होगा, उस पे लिखा है कभी भी कहीं भी। ये हमारी पंच लाइन है कंपनी की। दर्शकों, मैं इनका नंबर दे दूँगा, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी। श्री ग्लोबल हॉलिडेज़, उसका पंच लाइन ही है, कभी भी कहीं भी। नॉर्मली कोई भी कंपनी या किसी भी बिज़नेस में आप टूर पैकेज बुक कराते हैं, तो कहता है कि आप इस समय मत जाइए, बहुत महँगा होगा। इस समय मत जाइए, ये बहुत पीक है। अरे मैं तो, मेरी मर्ज़ी है, मैं जब खाली होऊँगा, मेरे बच्चों की जब छुट्टियाँ होंगी, मैं तभी जाऊँगा। मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जिस समय जाना चाहते हैं बस बताइए, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हम बताते हैं। आपने पूछा कि इस समय कहाँ जाना चाहिए? हमेशा एज़ ए कंसल्टेंट मैं पूछ लेता हूँ कि आप कहाँ-कहाँ जा चुके हैं और नीड बेस्ड सॉल्यूशन देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्मी के स्थान पे जा चुके हैं, किसी भी एक हिल स्टेशन पे, तो उसके अपोज़िट में जो डेस्टिनेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेह लद्दाख हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट बताऊँगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आप सब पूरा नॉर्थ इंडिया घूम लिए, तब भी हिल्स पे जाना चाहते हैं, तो मुन्नार के हिल्स, जो ग्रीन वाले हिल्स हैं, वहाँ भी टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, फिर उसको रिकमेंड करता हूँ। आपने कहा मुझे वाइल्ड लाइफ जानना है, तो वाइल्ड लाइफ में भी हमारे पास गिर फॉरेस्ट है। हमारे पास आसाम में जो है वो सिंगल नाक वाला जो सींग होता है, उसका जो गेंडे का, तो वो देखना है, वहाँ चलिए काजीरंगा। आपको लगता है कि नहीं, हमें तो सी बीचेस पे जाना है, हमारे पास कोवलम बीच है, हमारे पास गोवा के बीच है, हमारे पास बर्कला बीच है, वहाँ हुआ ही है। आपने कहा मैं रिलीजियस पर्यटन में जाता, तो रिलीजियस में तो भारत ऐसी देवभूमि है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सारे महापुरुषों ने और सारे देवताओं ने यहाँ जन्म लिया है, तो नेचुरली वो भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। और उसका कमाल आपने पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में स्पेशली देखा है। इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें, तो अभी जो तमाम युद्ध के हालात हैं, तो आपको क्या लगता है, डर भी लगता है कि जाएँ, ना जाएँ? जाएँ तो कहाँ जाएँ? जब भी कोई महामारी या कोई इस तरीके की विभीषिका जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती है, हम लोगों ने कोविड का दौर देखा, उसको झेला और उसके आगे बढ़े, उससे उभरे। उसके बाद फिर देखा हमारे पास अभी भारत का पाकिस्तान का युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, फिर विमान एक दुर्घटना, हर चीज़ आएगी, अनसर्टेन है, उसके बीच में हमें जगह निकालनी पड़ती है जीवन में। घूमने का भी हमारा कुछ प्लान है। अगर आज मिडिल ईस्ट में चल रहा है तो ठीक है, आप मिडिल ईस्ट मत जाइए, सेंट्रल एशिया मत जाइए। आपको बाकू जाना है, टर्की जाना है, अलमाटी जाना, ओमान जाना है, बहरीन जाना, दुबई जाना, अबू धाबी जाना, मत जाइए। बट कहाँ जा सकते हैं? मलेशिया, फुकेट, कराबी, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, हांगकांग, मकाऊ, सो मैनी। ये देश आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, फैमिली वेकेशंस हैं, शॉपिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ लोग जा भी रहे हैं। इस समय लोग वियतनाम, बहुत लोग जा रहे हैं, और वियतनाम के साथ साथ कुआलालंपुर और लंका भी बहुत सारे लोग जा रहे जाने की बात तो अलग हो गई। एक मन में इनसिक्योरिटी रहती है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारा पासपोर्ट गायब हो गया, हमारा लगेज चोरी हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीमार हो गए। ऐसे में कैसे आप हेल्प करते हैं? हैं। 3-4 तरीके की मेन प्रॉब्लम्स वाइल ट्रैवलिंग आती हैं। हमारा पासपोर्ट या हमारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट खो गए हैं, हमारा लगेज बैगेज खो गया है, हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो गई है, हमारे किसी जानने वाले की तबीयत ख़राब हो गई जो मेरे इतने क्लोज है, ब्लड रिलेशन में, हम जा नहीं सकते हैं। हम गए हैं जैसे दुबई में, और वहाँ पर देखें कि वहाँ पर इस समय युद्ध छिड़ गया, ट्रैवल हमारा चल रहा था, तो अब क्या करें? हमारा 4 नाइट का पैकेज, अब क्या करें? ऐसे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ट्रैवल इंश्योरेंस का एक सॉल्यूशन होता है। कुछ 100 रुपए खर्च करने पे एक्स्ट्रा, और कुछ 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पर आपको इंटरनेशनल, और 200 से लेके 500 रुपए में आपको डोमेस्टिक ट्रैवल का इंश्योरेंस मिल जाता है। ये चारों चीज़ें जो आपने बताई, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देता है, आपकी पॉकेट को बगैर हैम्पर किए। तो जब भी मेरे से कोई पैकेज बनाता है, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये भी थोड़ा-सा खर्चा कर लेना चाहिए, और डेफ़िनिटली इट इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके मन में भी एक सवाल आता है कि अभी जो गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि कई बार होता है कि सर्दियों में कहीं और जाना है, गर्मियों में कहीं और जाना है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास? सिंपली बच्चों की छुट्टियाँ का टाइम फिक्स है हमारे यहाँ। ये टाइम आ गया है, रिजल्ट कार्ड बँट रहे हैं, बच्चे ज़िद काटने लगे हैं, मम्मी-पापा से कहाँ जाना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूवमेंट इस मिडल ईस्ट की जंग की वजह से, क्योंकि अनसर्टेन है। लोगों ने सोचा था 5 दिन चलेगी, अभी 1 महीने से ऊपर हो गया। नोबडी नोज़, इसका जवाब तो कोई नहीं जानता। ऐसे में डोमेस्टिक पर्यटन बहुत बढ़ा है। घरेलू पर्यटन की क्वेरीज़ बहुत आ रही हैं, लोग जा भी रहे हैं।
कई बार लोग सोचते हैं मैं वहाँ आया हूँ, लेकिन टूरिज़्म में काफ़ी अपडेट्स हुए हैं पिछले 5 साल में, 10 साल में। तो लोग घरेलू पर्यटन में जा रहे हैं या फार ईस्ट या साउथ एशिया में लोग काफ़ी घूमने जा रहे हैं। तो नेचुरली सॉल्यूशंस आर देयर। देना पड़ता है नीड बेस्ड सॉल्यूशन। उन बच्चे से, आजकल बच्चे की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए। फैमिली में डिस्कस करते हैं, वो लोग साथ में आते हैं हमारे ऑफिस, उनको हम डिज़ाइन करते हैं, अपना उनको सारा दिखाते हैं। सबके वीडियोस हमारे पास रहते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मुझे 4 नाइट्स घूमना है, तो 4 नाइट्स में वो क्या-क्या घूमेंगे, वो सारी वीडियोस हमारे पास रहती हैं और हम उनको क्या-क्या दिखाएँगे, आपके होटल्स कौन से हैं, आप कहाँ-कहाँ घूमने जाएँगे, वो सारी फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। सो इट विल बी ईज़ी फॉर देम कि वो डिसीजन ले पाएँ और अपने हिसाब से, अपने मन की जगह घूम पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं और घूमने जाना चाहते हैं बच्चों के साथ। हमारे मदर फादर हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है। ऐसे हालात में कैसे बैलेंस, मतलब हमको कहीं और जाना है, बच्चे हमारे कह रहे हैं कहीं और जाना है, मतलब 3 पीढ़ी हो गई ना, जनरेशन एक वो। एक दौर में चेंज आया है, 2 तरीके के ट्रैवल नए आए हैं। एक है वुमेन सोलो ट्रैवलिंग और एक है सीनियर सिटीज़न ट्रैवलिंग। आपने देखा होगा दोनों ट्रैवलिंग क्यों आई हैं? व्यस्तता की वजह से। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं या दोनों कमा के रिटायर हो चुके हैं तो बच्चे कमा रहे हैं। जब बच्चे कमा रहे हैं, उनकी बहुत हार्दिक इच्छा है कि माँ-बाप को लेके जाएँ, अयोध्या का दर्शन कराएँ, माँ-बाप को लेके जाएँ, रामेश्वरम का दर्शन कराएँ, माँ-बाप को लेके जाएँ, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएँ। लेकिन समस्या क्या है, उनका बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है। हुँ। दूसरी बात, बच्चे बिज़ी हैं, हस्बैंड बिज़ी है, वाइफ़ जाना चाहती है, कैसे जाएँ? तो ये 2 ट्रैवल बहुत बड़े हैं, वुमेन सोलो ट्रैवलिंग जिसमें बहुत सारे ग्रुप ट्रैवल होते हैं और सीनियर सिटीज़न में तो हमारी कंपनी को महारत हासिल है। हमने यूरोप में ट्रैवल कराया है 65 से लेके 75 तक के लोगों को। अभी रिसेंटली इसी मार्च के महीने में हम श्रीलंका की रामायण यात्रा करके आए हैं, जिसमें अशोक वाटिका हुआ, विभीषण महल हुआ, हनुमान जी कहाँ पहुँचे थे, वो हुआ, सारा उनको घुमा के लाए और उनसे एक इमोशन बॉन्ड बन जाता है। वो उनकी कोई मेडिसिन चलती है, तो मेडिसिन का हम लोग ध्यान रखते हैं, वो फ्रिज में रखी जाए। उनके घुटनों में प्रॉब्लम है सीनियर सिटीज़न्स की, बच्चे उनके साथ में नहीं, तो ऐसी बसों का सिलेक्शन करते हैं जहाँ से उनको पैर ज़्यादा ऊँचा ना करना पड़े, जिसको हम लोअर बेस बस बोलते हैं। ऐसी लग्ज़री उनको देते हैं और उनको लगता है हम अपने बच्चों के साथ ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि टूर मैनेजर और गाइड बिहेव्स लाइक सन। और इस ट्रैवल में तो मैं भी साथ। कई बार क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं घूमने या खुद जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लोकेशन नहीं ट्रेस हो रही है या हम कह रहे हैं पेरेंट्स को भेजा और कैसे वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपका क्या रोल होता है? हमारा रोल टेक्नोलॉजी के संग अपडेशन का, जैसे इस बिज़नेस में वो किया है। द मोमेंट यू फाइनलाइज़ द टूर, आइदर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनके जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अलावा 1 नंबर या 2 नंबर और माँगते हैं, जो लोग आपके घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके शुभचिंतक, आपके मम्मी-पापा, या आप जा रहे हैं आपके बच्चे, या आप अकेले जा रहे हैं तो आपकी फैमिली, और वो लोग देखते रहें। फिर भी मानते हैं, कई बार इंटरनेट नहीं काम कर रहा, कई बार हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर इंटरनेशनल अलग है, पहाड़ों पे आप हैं, साइट सीइंग कर रहे हैं, तो उसमें हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारी लोकल टीम कनेक्टेड रहती है। अच्छा, तो वहाँ की लोकल टीम वहाँ होती की है। लोकल टीम, टूरिज्म बोर्ड कनेक्टेड रहते हैं और हम उनको तुरंत सेवा दे सकते हैं और तुरंत बता सकते हैं इस समय आपका पति, आपका बच्चा, आपका भाई, आपके पिता कहाँ पर है। और इसका रीसेंट एग्जांपल, अभी बीसीएल में एक लेडी सोलो ट्रैवलिंग में अपने बच्चों के साथ गई थी। उनके हस्बैंड को अधिकारी हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाई और मलेशिया में उनका फ़ोन अचानक जो है वो बंद हो गया। शायद आपके पास भी इसका उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो मैंने 5 मिनट्स मैक्सिमम में ड्राइवर के फ़ोन से, ड्राइवर से उनको सर्च करवा के उनसे बात कर ली। तो शी इज़ सो हैप्पी। वो कहते हैं मेरे लिए तो लग रहा है कि मैं लोकली ट्रैवल कर रही हूँ। तो हम लोग उसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं। जब तक आप घर वापस नहीं आते, हमारी चिंता आपके संग उतनी ही रहती है जितने आपकी फैमिली की रहती है। तो निश्चित तौर पर दर्शकों, आपके जो सवाल होंगे ज़्यादातर के जवाब मिल चुके होंगे। अगर इसके बावजूद आपके कोई सवाल हैं या कहीं घूमने की, कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट में अभिषेक जी का नंबर भी डिस्प्ले कर दूँगा, आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक काफ़ी यू सो मच, विस्तार से आपने मुझे बताया। बुलाया।